नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जिस राज्यों पे बीजेपी का शासन होता है वहाँ पे जब इलेक्शन और निर्वाचन आते हैं, चाहे वो विधानसभा का हो या उपनिर्वाचन हो या लोकसभा का हो या पंचायत का हो, वहाँ का स्थिति और हाल इस कदर बना देते हैं बीजेपी शासक दल उन्हें, इसीलिए कि उन्हें किसी भी तरीक़ा से इलेक्शन और चुनाव जितना होता है और ये सारे षड्यंत्रों पहले ही से तय किया जाता है कि किस तरह से हमें अपने इस राज्यों को दोबारा हमारे राजगद्दी हमारे हाथ में लेना है और कैसे इलेक्शन जीतना है। तो इसलिए चुनाव आयोग को भी अपने बस में कर लेते हैं और ईवीएम को भी। जैसे 2014 में 35 लाख ईवीएम विदेशों से मंगाया गया था, जिसमें से 19 लाख ईवीएम गायब हो गया है। ना तो उनका कोई हदीस ना पता मिल रहा है, बल्कि ये ईवीएम जहां वोट में जीतने के लिए ज़रूरत होता है वहाँ इस्तेमाल करते हैं ये बीजेपी शासक दल। इसीलिए कि बेईमानों पर कभी ईमानदारी का विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि वो अपना बेईमानी का असर तो दिखाएगा। इसलिए कि ये महाराष्ट्र के जनगणों का बदनसीबी है जो कि कामयाबी की दामन को छोड़कर नाकामी की दामन को पकड़ लिए हैं। इसलिए अगर हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को वोट देकर जयी बनाते तो कामयाबी की राहों पे आगे बढ़ते। और ये तो 2014 से विकास की नैया को डुबाते आए हैं और फिर जनगण उसी नाकामियों की दामन को फिर से थाम लिए हैं। इसलिए हारना और जीतना और जीत कर हारना ये तो चलता ही है और हार कर जीतना। इसलिए जैसे कि अभी झारखंड के इलेक्शन निर्वाचन में कैसा झटका लगा, जोर का झटका धीरे से, ये तो बीजेपी इसका चर्चा सोशल मीडिया में और टीवी चैनल में नहीं कहेंगे, गोदी मीडिया। इसलिए कि इन्हें सिर्फ महाराष्ट्र की बातों को चर्चा में लाने के लिए अच्छा लगता है, बाकी दूसरे राज्यों की बातों को चर्चा में आने के लिए अच्छा नहीं लगता है लाने के लिए। इसलिए हमारा कहना है, हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन से हम पहले ही कहते आ रहे थे कि ईवीएम से इलेक्शन और चुनाव मत कराओ, बैलेट पेपर ठप्पा से कराओ, वरना ये किसी न किसी तरीक़े से ईवीएम में गड़बड़ी तो करेगा। जैसे कि अभी झारखंड में बीजेपी के शासन नहीं था, इसलिए वहाँ पे किसी तरीक़ा से कोई
ईवीएम में गड़बड़ी नहीं कर पाया और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन वहाँ जयी बना और हम झारखंड के जनगण को अपनी तरफ से उनकी जीत की और विकास की जीत की मुबारकबाद देते हैं। और रही बात कि अब के जो भी इलेक्शन होगा ईवीएम से नहीं बल्कि ईवीएम की विरोधिता सारे हमारे विपक्ष हमारे सारे विरोधी दल संगठन को एक होकर ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में चुनावी डेटा जब जारी करते हैं 5 बजे एक चुनाव की डेटा आता है, 8 बजे एक चुनाव की डेटा आता है, 10 बजे, इस तरह से जब इलेक्शन 5 बजे चुनाव ख़त्म हो जाता है तो एक ही बार में तो उसका डेटा आएगा, लेकिन ये बार बार उसका परसेंटेज वोट का बढ़ाया जा रहा है। इसके मतलब ये है कि इलेक्शन और चुनाव में और ईवीएम में और निर्वाचन कमीशन के मेहरबानी से और ईवीएम के मेहरबानी से इलेक्शन और चुनाव जीता गया है। इसके लिए तो आवाज़ हमारे सारे विरोधी पक्ष को भी और उद्धव ठाकरे को भी और सारे हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को आवाज़ उठाना होगा और इसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस करना होगा और ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर ठप्पा से वोट कराओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।